आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो शहर में रहते होंगे या बहुत सारे लोग होंगे जो गांव में रहते होंगे, बट हम बात करेंगे शहर वालों की। अब देखिए, अगर आप शहर में रहते हैं तो आपको सोसाइटी के बारे में जरूर पता होगा। मतलब कि बहुत सारे अपार्टमेंट्स होते हैं, बहुत सारे घर होते हैं, उन सारे घरों को मिला के, उन सारे अपार्टमेंट्स को मिला के हम बोलते हैं सोसाइटी। उस सोसाइटी का कोई ना कोई सिक्योरिटी गार्ड बैठा होता है उस सोसाइटी के बाहर, जो उस सोसाइटी वालों की रक्षा कर पाए। मतलब कि कोई चोर ना आ पाए, कोई बाहरी से कोई गलत पर्सन ना आ पाए सोसाइटी के अंदर। इन सारी चीजों के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड बैठा होता है सोसाइटी के बाहर। वैसे ही म्यूचुअल फंड के अंदर एक फंड मैनेजर बैठा होता है जो आपके पैसों की देखभाल करता है। मतलब कि अगर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उस पैसे को कहां इन्वेस्ट करना है, कहां नहीं इन्वेस्ट करना है, किन स्टॉक्स में डालना है, ये सारी चीजें वो फंड मैनेजर करता है। आपके हाथ में यहाँ पे कुछ नहीं होता है। तो जो फंड मैनेजर होता है ना, वो इन सारी चीजों को, आपके पैसों की देखभाल करने के लिए आपसे एक चार्ज लेता है। मतलब कि आपसे एक एक्सपेंस रेशियो के मामले में एक चार्ज लेता है, एक फीस लेता है। आज हम इस वीडियो के अंदर उन्हीं फीस के बारे में जानने वाले हैं, एक्सपेंस रेशियो के बारे में जानने वाले हैं कि आखिर में कौन कौन से एक्सपेंस रेशियो होते हैं। क्योंकि आपको पता होगा केवल एक्सपेंस रेशियो के बारे में, आपको ये नहीं पता होगा कि एक्सपेंस रेशियो के अंदर कौन कौन सी फीस होती है, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो के भी टाइप्स होते हैं। अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर देर किस बात की, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक्सपेंस रेशियो बहुत ही सिंपल है। एक्सपेंस रेशियो होता क्या है कि अगर आप हर महीने पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप एक साल तक पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जो एक साल के पैसे को मैनेज करने के लिए जो फीस लगती है ना, उसी को बोलते हैं हम एक्सपेंस रेशियो। अब एग्जांपल के तौर पे मान के चलिए आप 1000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं हर महीने, तो आपको इस महीने 1000 रुपए का निकालना है एक्सपेंस रेशियो। तो अगर आपको इस महीने का निकालना है तो सबसे पहले आप देखिए कि आपका एक्सपेंस रेशियो है कितना। 0.7 हो सकता है, 0.8 हो सकता है, 1% हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए, मान के चलिए आप 1000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपका 1% एक्सपेंस रेशियो है, तो 1000 इंटू 1% डिवाइडेड बाई 365, जो भी आंसर आएगा इसका वो होगा आपका एक्सपेंस रेशियो इस महीने का होगा और आज का होगा। ऐसा नहीं है कि आप साल भर का निकालिए। साल भर का निकालने के लिए आपको हर महीने का कैलकुलेट करना पड़ेगा और उसके बाद आप एक बार जोड़ दीजिए सारे एक्सपेंस रेशियो को, तो आपको पता चल जाएगा कि आखिर में आपका इस साल का कितना एक्सपेंस रेशियो लगता है और हर साल आपका कितना एक्सपेंस रेशियो लगेगा। तो आई होप आपको एक्सपेंस रेशियो के बारे में पता चल गया होगा। अब बात कर लेते हैं कि आखिर में एक्सपेंस रेशियो के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट है वो है मैनेजमेंट फीस। मतलब कि जिस भी आपने फंड में पैसा इन्वेस्ट किया है वो कोई ना कोई कंपनी होगी, आप सभी लोगों को पता होगा। तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी को आपके पैसे को मैनेज करने के लिए जो फीस लगता है ना, उसी को हम बोलते हैं मैनेजमेंट फीस। दूसरा कंपोनेंट है वो है ऑपरेटिंग कॉस्ट। मतलब कि जो भी आपके रिकॉर्ड होते हैं, मतलब जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया है उस रिकॉर्ड को रखने के लिए और मार्केटिंग करने के लिए या और भी बहुत सारे ऑपरेट करने के लिए जो भी कॉस्ट लगते हैं कंपनी में, वो सारी चीजें थोड़ी बहुत आपके इन्वेस्टमेंट में से कट किया जाता है। तीसरा कंपोनेंट है वो है डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। मतलब कि जो भी सेल्स एंड मार्केटिंग होता है, जो भी उसमें एम्प्लॉय काम करते हैं, उनको सैलरी भी देनी होती है उस फंड के अंदर। तो इन सारे खर्चों को भी आपके इन्वेस्टमेंट में से थोड़ा सा कट किया जाता है, जो कि एक्सपेंस रेशियो के अंदर ही आता है। मान के चलिए आपका एक्सपेंस रेशियो 1% है, तो 1% में ही ये सारे खर्चे काटे जाएंगे, एक्स्ट्रा आपके पैसों में से नहीं काटा जाएगा। तो जो 1% आपका एक्सपेंस रेशियो आपके पोर्टफोलियो में दिखता है ना, उसी के अंदर ये सारे खर्चे होते हैं, 1% के अंदर ही। एंड जो चौथा कंपोनेंट है वो है अदर एक्सपेंसेस। मतलब कि और भी बहुत सारे एक्सपेंस होते हैं जो कि बहुत छोटे छोटे एक्सपेंस होते हैं। इन सारे एक्सपेंस में भी आपके एक्सपेंस रेशियो में से, आपके इन्वेस्टमेंट में से पैसे काटे जाते हैं। अब आपने जान लिया कि आखिर में एक्सपेंस रेशियो क्या होता है एंड इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं कि आखिर में फीस और लोड्स क्या होते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्योंकि इसके अंदर एंट्री फीस आती है, एग्जिट फीस आती है और स्विचिंग फीस आती है। ये होता क्या है? सबसे पहला पॉइंट है एंट्री फीस। नाम सुन के ही समझ गए होंगे कि आखिर में एंट्री फीस क्या होती है। देखिए, एंट्री फीस, एंट्री जब आप लेते हैं, जब आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर, तो आपसे कोई ना कोई एंट्री फीस चार्ज करती है, कोई ना कोई फीस होता है। बट एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है इसमें। अब इसके ऊपर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। अगस्त 2009 के बाद सेबी ने इसके ऊपर पूरी तरह से पाबंदी लगा दिया है। अब ये चार्ज आपसे नहीं लिया जाता है, जो एंट्री लोड होता है ना, वो आपसे अब नहीं लिया जाता है। दूसरा पॉइंट है एग्जिट लोड। एग्जिट लोड होता क्या है? अब देखिए, एग्जिट का मतलब होता है बाहर निकलना। मतलब जब अपने म्यूचुअल फंड को सेल करते हैं, जब आप म्यूचुअल फंड की यूनिट को जब आप सेल करते हैं, तो उसके ऊपर एग्जिट लोड अप्लाई होता है। कितना अप्लाई होता है ये फंड के ऊपर डिपेंड करता है। अलग अलग फंड का अलग अलग एग्जिट लोड होता है। किसी का 1 साल के अंदर अगर आप पैसा निकालते हैं तो एग्जिट लोड अप्लाई होगा। किसी फंड का अगर आप 2 साल से, मतलब 2 साल के कम में अगर आप पैसे निकाल लेंगे, 2 साल से कम टाइम में, तो आपके ऊपर एग्जिट लोड अप्लाई होगा। ऐसे ही होता है, अलग अलग फंड का अलग अलग होता है। आप अपने फंड को एक बार चेक कर लीजिएगा कि आपका एग्जिट लोड है कितना और कितने साल तक अगर आप पैसा बाहर निकालेंगे, मतलब कितने साल से पहले अगर आप पैसा बाहर निकालेंगे तो आपके ऊपर अप्लाई होगा। अब बात कर लेते हैं कि बहुत सारे लोगों के कंफ्यूजन होते हैं यहाँ पे। अब मान के चलिए आपने आज पैसा इन्वेस्ट किया और आपके फंड का एग्जिट लोड का टाइम है 1 साल का। अगर आपने 1 साल से पैसे निकालेंगे तो आपके ऊपर एग्जिट लोड अप्लाई होगा। बट आपका इन्वेस्टमेंट 1 साल से ज्यादा हो चुका है, तो क्या आपके ऊपर एग्जिट लोड अप्लाई होगा?
अब हम बात करते हैं इसके ऊपर। अब मान के चलिए अभी टाइम हो रहा है नवंबर का, मान के चलिए अब नवंबर चल रहा है, तो नवंबर के अंदर अगर आपने पैसा इन्वेस्ट किया तो अगले नवंबर तक आज से 12 महीने हुए, मतलब कि अगर आप आज का पैसा 12 महीने के बाद निकालेंगे तो आपके ऊपर एग्जिट लोड अप्लाई नहीं होगा। बट अगर आप दिसंबर महीने का पैसा अगले नवंबर में निकाल लेंगे तो इसका मतलब कि आपका अभी 11 महीने ही हुआ है, तो अगर आप 11 महीने में ही सारे पैसे निकाल लेंगे तो आपके ऊपर एग्जिट लोड अप्लाई होगा, क्योंकि केवल आपका नवंबर महीने का ही पैसा 12 महीने तक हुआ है, ना कि दिसंबर वाला, जनवरी वाला, फरवरी वाला, मार्च वाला, अप्रैल वाला, मई वाला, जून वाला। ये सारे पैसे नहीं हुए अभी 12 महीने के। मतलब आप कभी भी अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट सेल करते हैं वो आप 10 साल के बाद भी करिए, तो जो 10 साल वाला पैसा है ना, मतलब 10वें साल में जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है वो 1 साल नहीं हुआ है, तो उसके ऊपर एग्जिट लोड अप्लाई होता है। तीसरा पॉइंट है स्विचिंग लोड। स्विचिंग लोड क्या होता है समझते हैं। अब देखिए स्विच का मतलब क्या हुआ, इसमें से इसमें स्विच करना, मतलब अदली बदली करना। तो समझते हैं कि आखिर में ये होता क्या है। देखिए अगर आप सेम फंड के अंदर, मतलब आप अगर आज मान के चलिए एक्स फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो एक्स फंड में बहुत सारे फंड होते हैं, मतलब एक फंड में बहुत सारे फंड्स होते हैं, एक कंपनी के बहुत सारे फंड्स होते हैं। तो उसी कंपनी के फंड में अगर आपने पैसा स्विच कर दिया, मान के चलिए आप फ्लेक्सी कैप में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपने उठा के मिड कैप में डाल दिया या स्मॉल कैप में डाल दिया, तो अगर आप स्विच कर रहे हैं ना तो उसके ऊपर भी कोई ना कोई फीस लगती है। आपने उसके बारे में अगर आप स्विच करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या आपके फीस, जो आपका फंड है ना उसके क्या फीस है, क्योंकि अलग अलग फंड्स के अलग अलग फीस होती है। अब आपने ये तो जान लिया कि आखिर में एक्सपेंस रेशियो क्या होता है एंड लोड्स कौन कौन से होते हैं, एग्जिट लोड, एंट्री लोड और स्विचिंग लोड, ये तीनों के बारे में आपने जान लिया। अब बात करते हैं कि आखिर में डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान, इसके अंदर कैसे कैसे फीस अप्लाई होती है, क्योंकि मैक्सिमम लोग डायरेक्ट के अंदर जाते हैं, मतलब डायरेक्ट फंड के अंदर जाते हैं, जो भी डायरेक्ट उनका प्लान होता है ना उसके अंदर जाते हैं। अगर आपको डायरेक्ट और रेगुलर के बारे में नहीं पता है तो अपने म्यूचुअल फंड को चेक कर लीजिएगा, लास्ट में डायरेक्ट ग्रोथ लिखा होता है। तो एक होता है डायरेक्ट ग्रोथ और एक होता है रेगुलर ग्रोथ। बात करते हैं कि आखिर में इसके अंदर कैसे फीस अप्लाई होता है। अब देखिए डायरेक्ट का मतलब क्या हुआ, आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब डायरेक्ट आप जाते हैं, कोई भी अपना एप्लीकेशन खोलते हैं और उसमें पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। बट रेगुलर में क्या होता है ना कि आपको एक बिचौलिया ढूंढना होता है, मतलब कोई भी एक ब्रोकर होता है जो आपके पैसे को, या बैंक्स के थ्रू अपने म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर आप बिचौलिया खोजेंगे तो आपको वहां पे ज्यादा फीस देना पड़ता है, तो इसीलिए वहां पे एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होता है रेगुलर ग्रोथ वाले म्यूचुअल फंड में। और डायरेक्ट ग्रोथ वाले म्यूचुअल फंड में कोई भी बिचौलिया नहीं होता है, आप सीधा जाके अपना एप्लीकेशन ओपन करके और उसके अंदर फंड चूज करते हैं और सीधा पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, तो इसको बोलते हैं हम डायरेक्ट ग्रोथ। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि आखिर में डायरेक्ट ग्रोथ क्या होता है एंड रेगुलर ग्रोथ क्या होता है। चौथा पॉइंट है इंपैक्ट ऑन रिटर्न। आपके जो चार्जेज अप्लाई हो रहे हैं ना म्यूचुअल फंड में, वो कितना इंपैक्ट डाल रहे हैं आपके रिटर्न के ऊपर। अब मान के चलिए आपने 10 साल तक पैसा इन्वेस्ट किया और आपके फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो है 1%, यानी कि हर साल आप 1% पैसा पे कर रहे हैं उस फंड को। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि अगर आप 10 साल तक पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब कि आपका 10% पैसा एक्सपेंस रेशियो के मामले में फंड के पास चला गया, मतलब कि आपके पूरे रिटर्न में से, मतलब 10 साल के रिटर्न में से 10% पैसा कम हो चुका है जो कि फंड हाउस को चला गया है। तो आई होप आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि आखिर में कितना नुकसान होता है एक्सपेंस रेशियो से। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि फंड में इन्वेस्ट करने से पहले एक्सपेंस रेशियो जरूर देखिए, एक बार आप जरूर देखिए क्या 1% से ज़्यादा तो नहीं है, क्या 1% भी बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप हर साल 1% पे कर रहे हैं और अगर आप 20 साल तक पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अगर आप लास्ट में जाकर देखेंगे ना तो आपका 20% पैसा कम हो चुका होगा केवल एक्सपेंस रेशियो में ही, केवल चार्जेज में ही। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि कम एक्सपेंस रेशियो वाले म्यूचुअल फंड में पैसे को इन्वेस्ट करिए। अब जो आखिरी पॉइंट है वो है TER, मतलब कि टोटल एक्सपेंस रेशियो। ये होता क्या है समझते हैं। अब देखिए टोटल का मतलब क्या हुआ, पूरा, मतलब कि पूरा जो भी फीसेस होती है ना सारी चीज़ों को मिला के हम बोलते हैं TER, टोटल एक्सपेंस रेशियो, जिसके अंदर एक्सपेंस रेशियो भी होता है और भी बहुत सारे एक्सपेंस होते हैं। इन सारे एक्सपेंस को मिला के हम बोलते हैं टोटल एक्सपेंस रेशियो। तो आई होप आपको पूरे वीडियो में ये समझ में आ गया होगा कि आखिर में कौन कौन सी फीस होती है, कौन कौन से चार्जेज अप्लाई होते हैं, एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, एक्सपेंस रेशियो के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है, इतना बताने के बाद अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए, जो भी डाउट होगा मैं जरूर बताऊंगा आपको और आपको फिर मैं अच्छे तरीके से गाइड करूंगा। तो मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बेस्ट ऑफ लक।